मेरे को कैसा बहुत सारे ब्रांड के ऑफर्स आते हैं क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि मैं एक मॉडल हूँ जो रीलोड कैजुअल को मैं प्रमोट करता हूँ। उनको ये नहीं मालूम मैं ओनर भी खुद ही उसका हूँ। ओके। तो लोग मेरे को वो करते हैं कि ऐसा भाई मॉडल कि आप हाँ, हमारे पास आप आओ। हमारे पास आओ, हम तुमको इतना पे करेंगे इतना पे करेंगे। मेरे को मतलब समझो ना, एक एक वीडियो का 6-7 लाख रुपए और लोग बोलते हैं कि हम आपको देंगे। एक 30 सेकंड के वीडियो जो हम रील डालते हैं, मतलब 200 रुपये डेली के जोड़ने वाला इंसान को जब आज 6 लाख की ऑफर आती है वो भी ठुकरा देता है। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सहज अरोड़ा। स्वागत करता हूं फिर से आपका हमारे शो के ऊपर दी वायरल कपल शो। जो आज के हमारे गेस्ट हैं, एक यंग इन्फ्लुएंसर भी हैं एंड यंग बिजनेसमैन भी हैं। इन्होंने अपनी शुरुआत कैसे करी, मुंबई से इन्होंने अपने छोटे से बिज़नेस को किस लेवल पे आज खड़ा किया है, इनके बारे में हम जानेंगे। एंड स्वागत करता हूँ अजैन भाई का। कैसे हो भाई, ठीक हो? बस बढ़िया भाई, आप लोगों की दुआ है। एक चीज़ पूछना चाहूँगा सबसे पहले तो, आपकी एज कितनी है? मेरी एज अभी सर 24 है। 24 की एज में भाई ने एक बिज़नेस को एक इस लेवल और इस मुकाम पे खड़ा किया है कि लोग दूर दूर से नहीं, मैं खुद इतनी दूर से चल के आया हूँ इनका इंटरव्यू करने के लिए। एंड जो इनके पास चीज़ें होती हैं वो बहुत ही अलग लेवल की होती हैं। सच में मैं खुद आज ये जो आउटफिट पहन के बैठा हूँ इन्हीं की शॉप से बाय किया हुआ है। मतलब बहुत बढ़िया चीज़ें कर रहे हो। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा भाई, आपकी जब शुरुआत में आपने ये स्टार्ट किया तो कहाँ से किया था? एक्चुअली मेरा ऐसा था कि जो मेरे डैडी संभालते थे पहले तो ये बिज़नेस, ठीक है। पर मेरे जो डैडी थे, मेरे जो बिग ब्रदर है मेरे से जो बड़े हैं जी, वो एक शॉप संभालते थे और मेरे डैडी एक शॉप संभालते थे। 2 शॉप थे आपके? 2 शॉप मेरे फर्स्ट में थे, पर वो उतना फ्लो नहीं था, वो चीज़ को उतना हाइप नहीं था उसको। तो जब हम शुरू में नॉर्मल सेल था, मतलब जो लोकल कस्टमर रहते हैं जी वो थे। और मुझे मतलब इतने इंटरेस्ट भी नहीं थे ये सब चीज़ में जी, क्योंकि मैं उस टाइम पे भी वीडियोस वगैरह बनाता था। आपका क्या शौक था वैसे? मैं मोस्ट ऑफ ये एक्टिंग वगैरह में करता था काम जी, तो मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था ये फील्ड में। फिर बाद में ऐसा एक टाइम आया था जिस टाइम पे मतलब जो मेरे डैडी और मेरे भाई की जो शॉप है वो एक साथ में ही, मतलब तो रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग जिस बिल्डिंग में थी ना जी, वही बिल्डिंग में दोनों एक साथ में सेम डे में डिस्ट्रॉय हो गया था वो बिल्डिंग। ओके। रीडेवलपमेंट में चले गया था बिल्डिंग। तो वो अभी वापस आया? अभी तक आया नहीं है वो जी, अभी तक आया नहीं, पर वो तो मेरे दिमाग से ही निकल गया है एक्चुअली। क्योंकि मैं जब वो मेरे डैडी ने मतलब वो सब जब बिल्डिंग टूटे तो सब टेंशन में आ गए क्योंकि इनकम सारे बंद हो गए। वैसे आपका शौक क्या था? एक्चुअली मेरे को शौक ऐसा था, मैं एक्टिंग ज़्यादा करता था पहले से। पहले मेरे टिकटॉक पे भी आईडीज थे। अच्छा, वो टाइम पे टिकटॉक चलते थे जिस टाइम पे मैं टिकटॉक पे कितने फॉलोअर्स थे मेरे? जब बंद हुआ? 348 के फॉलोअर्स थे, सब्सक्राइबर फॉलोअर्स थे टिकटॉक पे वो टाइम पे। और मैं एक्टिंग वाले वीडियोस वगैरह बनाता था, सॉन्ग वगैरह के वीडियोस बनाता था। ओके। तो डैडी को मतलब जो मेरे फैमिली वाले हैं जी, वो बोलते थे ये मतलब घूमते रहता है, इसको ऐसा काम पे लगा दो कि ये मतलब फालतूगिरी नहीं करे ये सब। तो मैं बोला, और मेरे को शौक नहीं था, पर फिर भी मैं डैडी के प्रेशर से आके मैं शॉप पे आता था। मतलब मैं स्कूल टाइम से इस शॉप पे बैठता था, मतलब स्कूल से छूटता था, ट्यूशन जाता था, उसके बाद में शॉप पे आ जाता था। तो आप अपने इस बिजनेस से ज़्यादा कनेक्टेड दिल से क्या कब हुए? जब शॉप टूटा तब से? नहीं, एक मेरा प्रॉब्लम हुआ था कि जब मेरे ये जो डैडी है मेरे को शॉप करके दिए थे, तो उसका नाम रीलोड जो है, रीलोड ये आपके पापा ने रखा है? ये मेरे डैडी ने रखा था। डैडी ने रखा है? हाँ। तो उन्होंने नाम जब दिया था, जब मैं संभालता था जी, मैं समझो ना 1-1.5 साल संभाला रहूँगा उसको, मतलब स्टार्टिंग में तो मेरे को मन नहीं लगता था वो चीज़ में। क्योंकि मैं जब उधर वो एरिया में जहाँ पे मैं बैठा था, जी, जिस एरिया में मैं बैठा था वहाँ पे 2 जन और भी कंपटीशन थे मेरे कॉम्पिटिटर जो 20-22 साल से वो जगह पे थे जी। तो मैं वहाँ पे गया था तो आजू बाजू इतना वो, मतलब जब आए कस्टमर मैं देखता था बाहर तो कोई यहाँ ये साइड में शॉप पे जा रहा है, कोई ये साइड में शॉप पे जा रहा है, मेरी बीच में थी जी। तो मैं बहुत वो अपसेट होता था डेली। तो डेली मैं डैडी को जाके बोलता था, कंप्लेन करता था, अरे डैडी तो ग्राहक है मेरे पास, हाँ ऐसे जगह पे मेरे को डाल के दे दिए जहाँ 20-20 साल पुराने लोग बैठे जी, तो हमारी कैसे चलेगी जी। पर मेरे डैडी डेली एक ही चीज़ बोलते थे, अरे बेटा एक दिन इसी दुकान से तू अपना नाम करेगा।
वो आज डैडी की पापा की तो ब्लेसिंग्स यही काम है आ गई। कि मतलब बड़े की बात सुनना जी। चाहिए। और मैं हमेशा जाके कंप्लेन करता था, अरे आप बोलते हो चलेगा चलेगा, कुछ चलता है नहीं। कितने टाइम तक आपने ये स्ट्रगल वो फेस किया कि जब तक आपके पास ग्राहक नहीं था और लोगों के पास ग्राहक पहले था? तो मैं लोकल कस्टमर बनाने को चाहता था, क्योंकि वो टाइम पे इतना क्रेज नहीं था इंस्टाग्राम वगैरह का। तब ये नहीं होता था कि लोग दूर दूर से भी चल के आ सकते चल के आ सकते, ये कोई भी किसी ने नहीं सोचा था ये चीज़ किसी ने भी सोचा नहीं था। जैसे कि आपके पास भी जैसा कि आते हैं दूर दूर से लोग आते हैं जी। वैसा ही हमारा। मेरे को एक चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगी, इनकी कहानी ना मेरी कहानी से बहुत रिलेट होती है, क्योंकि एक दुकान से स्टार्ट करके अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना, अपनी लाइफ की जो कुछ चीज़ें हैं मतलब एक अलग ही लेवल पे लेके जाना, साथ में बिज़नेस भी करना, एज एन इन्फ्लुएंसर भी आगे बढ़ना। तो अपने बिज़नेस को, अपनी लाइफ को, अपने शौक को भी साथ में रखते रखते अपने बिज़नेस को इस लेवल पे लेके जाना जिसका नाम पूरी दुनिया में हो जाए। तो आज इनके इंस्टाग्राम के ऊपर जो फॉलोअर्स हैं आई थिंक 4 मिलियन होने वाले हैं। होने वाले, समझो 1-2 दिन में हो जाएंगे। हाँ चलो, उसके लिए एडवांस से कॉन्ग्रेचुलेशंस। यूट्यूब के ऊपर भी इनके आई थिंक 2.5 समथिंग कुछ मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो ये इतना बड़ा जो इन्होंने ऑडियंस या फैमिली क्रिएट किया, वो भी कितने टाइम लगा आपको इसमें क्रिएट करते करते? ये मुझे समझो ना, पहले तो मैं स्टार्टिंग में जब चालू किया था ये चीज़, तो 2 साल तक तो मैंने सिर्फ पोस्ट ही किया हूँ। अच्छा। हाँ, रेगुलर पोस्ट। ओके। और मतलब हर एक कपड़े पहन के। पहले 2 साल तक सोशल मीडिया पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? हाँ, 2 साल तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि पहले फोटोज चलते थे। जब वो टिकटॉक बैन हुआ तो इंस्टाग्राम ने यहाँ पे रील दिया जी। इंस्टाग्राम जब टिकटॉक बैन हुआ तो इंस्टाग्राम ने ये जो 2 साल आपने, जब कोई बिजनेस नहीं चलता ना तो बहुत सारे लोग टूट जाते हैं कि यार नहीं बस अब नहीं यार करूँगा, कुछ और सोचते हैं। एक्चुअली डेली उसको पोस्ट करना और उसका कोई बेनिफिट नहीं मिले तो आदमी खत्म हो जाता है वहाँ पे। और रेगुलर कस्टमर पे भी इतना रिस्पॉन्स ना मिलना तो बंदा सोचता है कि यार ये क्या हो रहा है। हाँ, क्योंकि उसको देख के कोई आता नहीं था, उतना एंगेज नहीं मिल रहा था पेज को, वहाँ पे तक ही था। जब वो इंस्टाग्राम ने इस पे रील का ऑप्शन दिया, क्योंकि पहले बहुत सारे कपड़े वाले हैं इंस्टाग्राम पे अभी तो फिलहाल, और मतलब कैसा है कि उस टाइम पे सिर्फ फोटोज वगैरह डालते थे लोग जी, फोटोज़ वगैरह डालते थे। जब मैं वीडियो बनाता था, मैं वीडियो जब फर्स्ट वीडियो डाला मैंने, एक्चुअली मेरे और मेरे भाई की बात हो रही थी कि हम फोटोज़ वगैरह ले रहे थे। उस टाइम पे रील का ऑप्शन जब आया था तो रील के ऑप्शन में मैंने एक, उस टाइम पे लाइक्रा फैब्रिक चलती थी, स्ट्रेचेबल फैब्रिक, स्ट्रेच जो होता है फैब्रिक, वो फैब्रिक चलती थी। तो वो टाइम पे मैंने और मेरे भाई ने, मैंने उसको बोला कि अपन बोल के क्यों दिखाए कस्टमर को कि ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक है जी, हम लोग करके दिखाते हैं, जो मेरा स्टाइल है ऐसा मैं करता हूँ। वो चीज़ में वहाँ से चालू हुई। क्या आज पूरे इंस्टाग्राम पे जितने पब्लिक को क्लोथिंग ब्रांड जितने भी देख लो, चाइना तक के लोग अभी जो वीडियोस बनाते हैं फैब्रिक मतलब कपड़े के, वो सब ये सेम स्टाइल यूज करते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रेच करके दिखाते हैं, ये स्ट्रेच करके दिखाते हैं। तो वो टाइम वहाँ से ट्रेंड चालू हुआ। ओके, तो आपके पास वैसे ग्राहक कहाँ से आ चुके हैं अब तक? ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, पूरे बाहर से भी आते हैं। तो कभी जब मिलते हैं शुरू में जब लोग आपके फैन बनने शुरू हुए, जुड़ने शुरू हुए? और पहला तो मैं आपको ये बताऊंगा, पहले एक मैं आप लोगों को स्टोरी बताता हूँ जी। जो मेरे डैडी थे, मैं उनको स्कूटी थी मेरे पास में फर्स्ट टाइम, तो मैं स्कूटी पे उनको लेके जा रहा था। तो हमारे यहाँ पे एक सिग्नल है, तो सिग्नल लगा हुआ था, तो वहाँ पे मैं डैडी से बात कर रहा था कि बाजू में इनोवा कार खड़ी थी जी। तो इनोवा जो कार खड़ी थी, मैंने बोला डैडी मुझे ये कार अपने लाइफ में लेना है जी। तो डैडी बोले कि हाँ ले लेंगे, वो भी कार ले लेंगे। तो मैं बोला हाँ जल्दी लेंगे। तो वो टाइम पे इतना हाइप नहीं था, मतलब इंस्टाग्राम में इतना ये वो नहीं था जी, सक्सेसफुल नहीं था। फिर धीरे धीरे जब प्रेशर पड़ा अपने खुद पे, मेरे को जब शॉप एक डाल के दे दिया, जिम्मेदारी दे दी कि तू ये चीज़ संभालेगा, और ऐसा था कि कोई इनकम नहीं था, सिर्फ मैं ही एक ही शॉप संभालता था और बाकी सारी शॉप बंद हो गई थी मेरी दोनों शॉप। तो वहाँ से जो भी इनकम आता था, अभी उसमें मेरे पास कभी 2000 रुपये का धंधा होता था, कभी 1500, कभी 500, ऐसा धंधा होता था। कुछ बचता भी नहीं क्योंकि कपड़े भी बहुत महंगे रहते हैं वहाँ पे, किसी डेड स्टॉक भी हो जाते थे आधे से ज़्यादा जी, फैशन चला जाता है तो चीज़ों का ट्रेंड खत्म हो जाता था। तो ऐसे ही फिर हम लोग धीरे धीरे, मैं और मेरा जो भाई थे बड़े वाले, तो वो आते हैं ना जो दिन के जो जमा करते हैं पैसा, उनके पास रखते हैं, जो वो बाद में देते हैं इंटरेस्ट करके उसको। हाँ बिल्कुल। तो हम लोग दिन के 200 रुपये वहाँ पे जमा करते थे। ओके, कि कुछ साइड इनकम होते हैं, जो सेविंग्स हो जाए। हर बंदा सोचता है कि मेरी सेविंग्स हो जाए किसी तरीके से। तो वो हम लोग 200 रुपये दिन का उसको देते रहते थे कि एक बार में पैसा आएगा तो माल लेके आएंगे जी।
उसको तुड़वा के माल लेके आएंगे। तो फिर 200 रुपये जमा करते करते कुछ हुए थे 20-30 हज़ार रुपये। 20-30 हज़ार रुपये जब उसको फ़ोन किए तो वो बोलता है कि भाई मेरे डैडी ऑफ हो गए और वो भी पैसा खा लिए। वो टाइम पे तो हम लोग पूरा टूट गए थे कि इतने टाइम से उसको पैसे दिया, अभी वो 200 रुपये के हिसाब से कितना दिन टाइम हुआ जब 20-30 हज़ार रुपये जमा हुआ। तो वो टाइम पे उसने वो अपना पैसा वो कर लिया था, दिया नहीं था जी। तो उस टाइम पे तो बहुत मतलब ऐसा आता कि आँख से आंसू आ जाए। तो वो सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है कि बंदे के पास की 200 करके जोड़ना। हाँ। और उसके बाद जब उसको ज़रूरत हो तो वो बंदा उसको बोल भी नहीं सकते क्योंकि उसके घर पे डेथ हो गई। वो ऐसा वो अभी बहाना दिया या क्या दिया वो तो अपने को आइडिया नहीं जी, ऊपर वाला बेहतर जाने। पर जी उसने ऐसा मेरे को बोला कि ऐसा है। तो मैं भाई को चिल्लाता था क्योंकि भाई के रेफरेंस से मेरे पास आया था वो, ठीक है, कि मेरे स्कूल में पढ़ता है तो आप उनको दो, कोई इशू नहीं है जी। तो मैं वहाँ से जमा करते करते दिया था उसको। फिर आजू बाजू वाले भी ऐसा ही कि यार नहीं चलता है दुकान यहाँ पे, आप बंद कर दो, यहाँ पे दुकान वगैरह चलते नहीं है। तो मैं खुद डैडी को जाके बोलता था कि यार इधर ऐसा बोलते कि चलता नहीं है वो। तो मैं बहुत होप छोड़ दिया था ये सब चीज़ की कि चलेगा। फिर बाद में जब इंस्टाग्राम आया, इंस्टाग्राम रील डालना चालू किया। पावर ऑफ सोशल मीडिया। हाँ, पावर ऑफ सोशल मीडिया। पहला रील मैंने डाला जब वो वाली स्टेच करके जी, तो फर्स्ट वीडियो ही मेरे मिलियंस पे चले गए थे उस टाइम पे। पहली वीडियो क्योंकि स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम पे रील्स का क्रेज एकदम से आया था। और मैंने कुछ अलग चीज़ लाया था ये इंस्टाग्राम पे, कपड़े के फील्ड में, क्योंकि कपड़ा फील्ड बहुत डाउन पे था जिस टाइम पे मैं था इंस्टाग्राम पे। जब रील डाला तो जो मेरा फील्ड है बहुत डाउन पे था जी, कि मतलब नॉर्मल चलते थे कपड़े की दुकानें, क्योंकि लोकल नॉर्मली फोटोग्राफ्स देखते थे, फोटोज को लोग क्या करते थे कि कपड़े की क्वालिटी पता नहीं चलती थी। फोटो लोग फोटो खींचते थे, फोटो खींच के डाल देते थे, डालने के बाद माल कुछ होता था, निकल के कुछ हो रहा था। बराबर ऐसे। तो कपड़े की क्वालिटी एक वीडियो में फिर बहुत ज़्यादा फर्निश पता चल जाती है, बंदा आगे से पीछे से मूव करके दिखा देता है कि हमारे कपड़ों में क्या क्या चीज़ें क्वालिटीज़ हैं। क्योंकि जब मैंने डालना चालू किया, जब मेरे 50 के फॉलोअर्स थे उस टाइम पे, लॉकडाउन के पहले जी, लॉकडाउन के पहले मैं धीरे धीरे ग्रो हुआ हल्का सा। 50 के फॉलोअर्स थे, फिर भी ऑर्डर्स नहीं आते थे। 2 साल तक मैंने कंटिन्यू पोस्ट किए, एक भी ऑर्डर्स नहीं। हम नकली पार्सल बनाते थे। कि वो कैसे? मतलब हमारा जो पैकेजिंग रहता है, हाँ, उस टाइम पे तो पैकेजिंग भी नहीं थे रीलोड कैजुअल के, कुछ भी नहीं था। सर नॉर्मल मार्केट से पैकेजिंग लाते थे हम लोग, उसमें कपड़ा डालते थे और उसको पैक करते थे ऊपर कार्डबोर्ड से, जैसा यूपी हो गया ऐसा लिख के हम लोग सिर्फ पोस्ट करते थे कि कस्टमर को एक ट्रस्ट हो, क्योंकि हर कोई ट्रस्ट नहीं करता था सोशल मीडिया पे कि पेमेंट डालो, किसी को पैसे देने से पहले ट्रस्ट। क्योंकि जब मैंने चालू किया था तो प्रीपेड ऑप्शन रखा था मैंने कि पहले पेमेंट करो, तो हर कोई करता भी नहीं था ये सब चीज़। क्योंकि स्टार्टिंग में बंदा जब इतनी उम्मीद से पैकिंग करके पार्सल के पैसे पे करता है और सामने से कोई बंदा वापस भेज दे तो वो जीरो से जब ये चीज़ परेशान नहीं देती है, वो बहुत दिक्कत करती है। बंदा कहता है यार मैंने इतने पैसे लगाए, इतनी मेहनत करके करा। वो चीज़ जो था ना, तो जो पब्लिक कस्टमर जो था ना सामने वाला, वो ट्रस्ट नहीं करता था कि इसके पार्सल वगैरह आएंगे कि नहीं आएंगे जी, ऐसा होता था। तो हर कोई ट्रस्ट नहीं करता था, क्योंकि उस टाइम पे 50,000 फॉलोअर्स थे मेरे जी, 50,000 ही फॉलोअर्स थे उसके अंदर। फिर बाद में जब तुरंत लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने के बाद में ऐसा था कि घर पे सिर्फ बैठो, और जिस टाइम पे लोग पबजी खेल रहे थे घर पे, लॉकडाउन में मोस्ट ऑफ सब पबजी खेले जी। जिस टाइम पे पब्लिक पबजी खेली थी, मैंने सारे स्टॉक उठाए और सारे घर पे लेके गया मैं, और घर पे ही मैं वीडियो शूट करूँगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पे नीचे जाओगे स्क्रॉल करके तो सारे मेरे घर के टेरेस वगैरह के वीडियोस आप लोग को आपको दिखेंगे सारे। उसमें मतलब सॉन्ग के भी वीडियो है मेरे, कुछ रील वीडियो जी। तो उस टाइम पे मैं अपना घर से काम कर रहा था, घर पे भी मैं बैठा था तो काम ही कर रहा था। मतलब हम लोग ऐसा वॉलपेपर था, वॉलपेपर में फोटोज वगैरह खींचने के डालते रहने का। तो उस टाइम पे हम लोग के कंटिन्यू पोस्ट थे इंस्टाग्राम पे जी। ऐसा नहीं कि बंद हो गया शॉप तो हम उसको छोड़ दिए वहाँ पे, मतलब फोटोज नहीं डाल रहे कपड़े के, कंटिन्यू फोटो वीडियोज डालते गए जी। कब 50,000 से 60,000 70,000 100 के फॉलोअर्स पे पता ही नहीं चले। फिर पहली बार जब 100 के हुए तो क्या खुशी थी आपके चेहरे पे? अरे वो खुशी बता ही नहीं सकता भाई, इतना खुशी थी ना हम लोग को। मतलब हम लोग क्योंकि एक 100K की जो अचीवमेंट होती है ना, वो बहुत अलग लेवल की होती है। आज मिलियन में हो जाते हैं इतना तो फिर ठीक है, ऐसा लगता है। अभी 2.4 से 2.5 हुए या 3 हुए तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। वो टाइम पे तो ऐसा था कि हर मतलब जब 50,000 फॉलोअर्स जब बढ़ रहे थे तब हम लोग पार्टी
स्टाफ पूरे जी मतलब स्टाफ धीरे धीरे बढ़ते गए, जी। जैसा काम बढ़ते गए वैसा स्टाफ बढ़ते गए मेरे यहाँ पे। जी। तो उस हिसाब से मतलब सारे लोगों को मैं पार्टी देने का कि यार अपनी आज खुशी का दिन है ऐसा। जी। स्टाफ हैंडल करने में कभी कभी दिक्कत आया हो? स्टाफ हैंडल करने में तो हर किसी को दिक्कत आती, भले कितना भी बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, मतलब कोई भी बंदा कितना भी लॉयल करे। हाँ कि मतलब कैसा है, अभी तो फिलहाल मैंने एक एक बंदे को एक एक शॉप दे दी चलाने के लिए। ओके। एक एक मेरा मैनेजर है हर शॉप का। ओके। तो वही मैं हैंडल करता है जी। अभी आपके पास कितनी शॉप है? अभी मेरी टोटल 6 ब्रांच है। 5 तो मैंने देखी। हाँ 6 ब्रांच टोटल है मेरी। ठीक है। और मेरा होलसेल का भी चलता है काम। ओके। हमारी मुंबई में शॉप है। जी। आप भाईंदर में आओगे तो वहाँ पे हमारी शॉप है, आप तो आए हो जैसे कि जी जी जी। आपके जो आपको जो देखने वाले लोग हैं, तो हमारी मुंबई में ही शॉप है, तो आप लोग विजिट कर सकते हो। वैसे आप शुरू से मुंबई से हो? हाँ मैं मुंबई से ही हूँ, एक्चुअली मैं कभी गाँव नहीं गया। गाँव कहाँ है आपका? मेरा जौनपुर में गाँव है, यूपी साइड। ओके ठीक है। तो एक्चुअली मैं तो कभी गाँव ही नहीं गया, बचपन से लेके पूरा मुंबई में यहाँ ही हूँ और यहाँ पर ही हूँ अभी तक। तो पापा वगैरह जाते? पापा नहीं जाते, मम्मी जाती है कभी कभी। ठीक है। अभी भी वहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं आपके? हाँ रिश्तेदार सारे हैं उधर पे ही हमारे। तो वहाँ से कभी लोग बोलते हो कि हमारा बेटा इतनी तरक्की कर गया? हाँ कुछ मेरे आते मम्मी डैडी को आते हैं फ़ोन। हाँ। कि मतलब मेरे जो रिलेटिव वाले भी है ये फील्ड में, क्योंकि मेरे जितने भी पोस्ट जाते हैं जी, मेरे जितने भी रील वीडियो जाते हैं वो ऑल ओवर इंडिया में सारे रिटेल काउंटर जितने हैं जी, वो सारे जगह मेरे फोटोज जाते हैं। अच्छा। मेरे वीडियोस गए सारे काउंटर जितने रिटेल काउंटर्स है जी, सब में मेरे फोटोज जाएंगे। कस्टमर क्योंकि हर जगह है मेरे, सब ये वाले भाई ये वाला है क्या, ये वाला है क्या, जैन भाई ने जो पहना ये आइटम है मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ लोगों के पास हर चीज़ पहुंच नहीं पाती है जी। तो उस हिसाब से मैंने अपना होलसेल भी चालू किया था। ठीक है। कि हर एक रिटेल काउंटर पे मेरा तो ये माल आप खुद बनाते हो या कहीं से इम्पोर्ट? नहीं, हमारा ओन मैन्युफैक्चरिंग है पूरा। रीलोड कैजुअल का पूरा ब्रांड हमारा चलता है इसका। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जब आपके पास मिलियंस में फॉलोअर्स आए तो आपको ब्रांड्स के भी कभी ऑफर आए? बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं मेरे को, मोस्ट ऑफ ज़ारा, पेपे, सारे ब्रांड्स के मेरे को आ चुके हैं। क्योंकि नहीं मैं करता नहीं, क्योंकि हमारा ओन खुद का मेरे को ब्रांड बनाना है जी। क्योंकि आज मैं जो लेवल में हूँ मेरे को खुद के एक ब्रांड मतलब खुद की एक ब्रांड के वो करने हैं जी। तो मेरे को कैसा बहुत सारे ब्रांड के ऑफर्स आते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि मैं एक मॉडल हूँ। हाँ। जो रीलोड कैजुअल को मैं प्रमोट करता हूँ, उनको ये नहीं मालूम मैं ओनर भी खुद ही उसका हूँ। ओके। तो लोग मेरे को वो करते हैं कि भाई मॉडल की हाँ, आप हमारे पास आओ, हम तुमको इतना पे करेंगे इतना पे करेंगे। मेरे को वन मतलब समझो ना एक वीडियो का 6-7 लाख रुपए और लोग बोलते हैं कि हम आपको देंगे। एक 30 सेकंड के वीडियो जो हम रील डालते हैं, मतलब 200 रुपये डेली के जोड़ने वाला इंसान को जब आज 6 लाख की ऑफर आती है वो भी ठुकरा देता है। मतलब क्यों? क्योंकि उसको अपना ब्रांड अपने लेवल को जिसको उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया उसको आगे लेके जाना है। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात भी है कि हम उस चीज़ को आप अपने बिज़नेस को लेके आगे चल रहे हो, बहुत बढ़िया लगा। और साथ में कभी इसके अलावा कोई अदर ब्रांड जैसे कपड़े के अलावा कोई ब्रांड्स आते तो? मोस्ट ऑफ बहुत सारे मेरे को ब्रांड्स के आए, मेरे को सीरियल के भी आ चुके। ओके। तो आपने किया कभी टीवी सीरियल? एकता कपूर मैडम जो है उनके जो मैनेजर है उनका भी मेरे को फ़ोन आ चुका है। ओके। सीरियल वगैरह के, पर मेरे डैडी बोलते कि ये सब फील्ड में तुमको नहीं जाना है। अच्छा ये फील्ड में नहीं तो फिर आपने अपने इस शौक को छोड़ दिया? हाँ मैंने अपने शौक को मार दिया। कभी वैसे अभी अब बता रहे थे मॉडलिंग कर रहे थे पीछे जी? हाँ मैंने बहुत मतलब ट्रायल किया कि मैं अपना करूँ कुछ अलग से, क्योंकि मेरे डैडी का ये बिजनेस था। मैंने इसको अलग फील्ड में लेके गया, बल्कि सोशल साइड पे लेके गया, क्योंकि ये चीज़ मेरे डैडी तो कर नहीं सकते। तो मैंने इसको सोशल साइड मतलब इसको मैंने अलग उस पे वो किया और पूरे इंडिया आज के टाइम पे कर रही है। जितने भी कपड़े वाले आज एक छोटे से छोटा रिटेल गाँव से गाँव वाला रिटेल शॉप वाला इंस्टाग्राम यूज़ करके इंस्टाग्राम में ये रील सब वो करता है। बिल्कुल। एक मुझे एक वो मानता है, इंस्पिरेशन मानता है जी। जो मतलब कि आप जैसे कि आप आए तो आप देखे रहोगे कि बहुत सारे लोग मतलब मैं एक बिजनेसमैन हूँ पर मेरे को लोग एक इन्फ्लुएंसर जैसे फोटोज वगैरह खींचते हैं मेरे साथ में, एक हीरो जैसे कि हाँ आज़िन भाई आ गए, आज़िन भाई आ गए। अभी मैं बाहर से आ रहा था तो एकदम से बच्चे भागे आए, आज़िन भाई एक फोटो, आज़िन भाई एक फोटो। तो वैसा ही है मतलब कैसा एक मुझे फेम मेरे बिजनेस को लेके मिली जी। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए पर वो टाइम पे मेरे को उतने जन नहीं जानते थे जितना आज मेरे को मेरे बिजनेस से मेरे को जानते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आपका शादी हो गया? नहीं मेरा शादी नहीं हुआ। कोई गर्लफ्रेंड? नहीं अभी तो फिलहाल
या बतानी नहीं है? अभी सोशल साइट पे रिवील नहीं करना उसको। ओके ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। तो मुझे एक चीज़ और जाननी है आपके बारे में। जब पहले आपके कुछ सपने थे, मुझे ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, और ये सक्सेस अचीवमेंट करने के बाद क्या आपने वो चीज़ों को खरीदा? हाँ, सब मैंने आज अल्हम्दुलिल्लाह सब ले चुका है। मतलब जितना मेरे को, मेरा अभी तो बहुत सपने हैं, क्योंकि मेरे किसी के सपने कभी कम नहीं होते। जितना सोचो उतना कम है, उतना बढ़ते जाएगा। तो पहला जब जो आपका वो कार वाला आपने मेरे को बताया कि यार रास्ते में जाते पापा के साथ, हाँ मेरे डैड, मतलब वो सीन तो आपको बताया। उस टाइम पे आपकी ड्रीम कार कौन सा था? उस टाइम पे मेरी ड्रीम कार एक्चुअली इनोवा थी, क्योंकि मेरे डैडी को बहुत पसंद थी। और मैं मोस्ट ऑफ मेरे जो घर वाले को पसंद है, मैं वो चीज़ ज़्यादा करता हूँ। क्योंकि मैं जब स्कूटी पे था तो बाजू में इनोवा कार खड़ी थी, तो डैडी बोले कि एक दिन ये भी लेंगे अपन जी। तो जब मैं इतना सक्सेस हुआ तो बिना बताए मैंने डैडी को गया, मैंने डायरेक्ट गाड़ी वाले के पास में, और गाड़ी वाले के पास में मैं गया तो उधर मैं बहुत सारी गाड़ी खड़ी थी जी, इनोवा भी खड़ी थी, पर वो टाइम पे मेरे को फॉर्च्यूनर दिखी। और जब फॉर्च्यूनर दिखी तो मैंने डायरेक्ट उसको देखा, और बाद में मैं बोला ये अपने लायक की गाड़ी है। जिस टाइम पे, हाँ जिस मुकाम में अपन है जी, उस टाइम पे मेरे को ये गाड़ी लेना चाहिए जी। और फिर भी मतलब वो टाइम जब था, वो टाइम पे मेरी कुछ 3 ब्रांच थी। जब मैंने फॉर्च्यूनर लिया था मेरी 3 ही ब्रांच थी। तो मैंने जब उसको लिया, और वही टाइम पे मैंने एक शॉप का उस दिन ही सेम डे पे टोकन भी किया था, एक और ब्रांच का। ओके, सेम डे पे जिस दिन मैंने मेरी फॉर्च्यूनर की डिलीवरी का फॉर्च्यूनर ली। तो लेते वक्त जब आप घर पे आए, गाड़ी लेके खुद आए थे? पहले मैंने उधर जो वो था उधर गाड़ी वाला, उसको लेके डायरेक्ट डैडी के शॉप पे गया। तो डैडी बोले मतलब ये किसके लिए? तो मैं बोला मैंने अपने लिए लेके आया। तो बोले ये गाड़ी? तो वो टेंशन में आ गए, बोले मजाक कर रहा है, महंगा बोलता है। उनको मतलब ऐसा नहीं था कि सही, मतलब रियल में बोल रहे। तो मैंने जब लेके गई तो मैं बोला बैठो बैठो गाड़ी में बैठो। तो मैंने बैठा और ऐसा राउंड मार के लेके, और मेरे डैडी की एक आदत है, वो कभी मतलब मेरे को बचपन से लेके अभी तक कोई चीज़ के लिए मना नहीं किए जी। क्योंकि मैं स्कूल टाइम पे बाइक का जीत किया, तो मेरे को उस टाइम पे उन्होंने मतलब इतना कंडीशन नहीं था लेने का। उस टाइम पे बाइक KTM लेके दिए थे वो टाइम पे। तो फिर बाद में लेके गया, गाड़ी दिखाया, तो बोले अच्छा है, ऐसा नॉर्मल कैसा रहता है वैसा। उनको क्योंकि विश्वास नहीं था कि मैंने रियल में, फीलिंग नहीं आ रहा था भी हाँ बेटे ने गाड़ी ले लिए करके ऐसा। तो जब मैंने लिया फिर उसको, मतलब मैंने लोन पे ली थी। ओके, हाँ आज की चीज़ें बनती लोन से स्टार्टिंग। तो फिर मैंने वो लोन जब लिया तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते कि ले तो लिया, मतलब ऐसा एक डायलॉग मारते थे कि हाथी ले तो लिया, उसको पालना उसको बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, तो डायलॉग मारे थे। अच्छा, मैंने वो लोन 6 महीने में डिस्क्लोज कर दिया था, पूरा ख़त्म। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 6 महीने में उसका गाड़ी का लोन भर के ख़त्म कर दिया था। फिर बाद में मैंने धीरे धीरे और ब्रांचेस ओपन कर दिए अपने जी। फिर अभी इनकी 6 ब्रांचेस हैं। हाँ, मैंने एक शॉप लिया। तो ये जो है जो शॉप है वो सारी रेंटेड है या नहीं? ओन मेरी खुद है, सिर्फ 2 शॉप मेरी रेंट के, बाकी जितने भी है मेरे ओन है जी। और अभी मैंने एक और शॉप लिया है। ओके, हाँ। और अब मेरी कहाँ पे ओपन करने वाले हैं आप? वो भी मेरा भाईंदर में ही है। ओके, एक्चुअली मेरे को पहले यहाँ के क्राउड जितनी भी मेरे पास आते हैं, क्योंकि मेरे फर्स्ट ब्रांच है बहुत छोटी है, आपने तो देखा मेरी फर्स्ट ब्रांच जी, जी। तो वहाँ पे क्राउड आ नहीं पाते, इतना क्राउड है कि बाहर तक गर्दी हो जाती पूरी। और मोस्ट ऑफ मेरे से मिलने के लिए लोग आते दूर दूर से, कपड़े तो लेने आते ही है, पर मेरे से मिलने भी बहुत जन आते हैं। आप रेगुलर मिल पाते हो? रेगुलर तो मैं मिल नहीं पाता, क्योंकि बहुत रेयरली मैं रहता हूँ अभी शॉप पे। जब मैं था स्टार्टिंग में तब मैं रहता था, मतलब रेगुलर रहता था। पर अभी तो फिलहाल मैं रह नहीं पाता, क्योंकि यहाँ शूट वहाँ शूट, यहाँ जाना वहाँ जाना, क्योंकि सारे स्टॉक के अरेंजमेंट मैं आज भी करता हूँ। ओके, किसी के भरोसे मैंने आज भी नहीं दिया है। सारे स्टॉक परचेसिंग से लेके, वेबसाइट परचेसिंग से लेके, जो मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, वो सारे परचेसिंग मैं ही आज भी देखता हूँ जी। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं जी, सारे परचेसिंग मैं ही देखता हूँ आज भी। ठीक है, तो लोग मेरे पास दूर दूर से आते थे, तो मेरे को स्टॉक इधर पहले ये कम पड़ रहा था शॉप, तो मैंने एक ब्रांच और लिया यहाँ पे। अभी फ्यूचर प्लान्स आपके क्या? अभी बिजनेस को कहाँ तक लेके जाना है? मेरे को बिजनेस को ऐसा लेके जाना है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में मेरे को लोग जाने,
कि एक छोटे से वर्ल्ड जगह वाइड से में तो जानते ही हैं आपको लोग अब। आप भी तो जानते हैं, पर मेरे को हर एक मतलब हर एक शहर में एक रीलोड कैजुअल नाम के एक ब्रांच होना चाहिए, हम जो कि मेरे को लोग बहुत फ्रेंचाइजी मांगते हैं, क्योंकि मैं हर जगह तो नहीं पहुंच पाऊंगा जी। मैं हर जगह तो जा नहीं पाऊंगा। अब आज़ैन भाई आगे फ्रेंचाइजी देने वाले हैं। हाँ, अब मैं आप लोगों को फ्रेंचाइजी दूंगा, जो मतलब बड़े बड़े जो लोग मेरे से आ रहे मांगते, मैं उनको ना नहीं बोलता, मैं उनका कांटेक्ट नंबर लेता हूँ, मैं ऐड करके रखा हूँ। जिस दिन मेरा ये मैं लाइव करूँगा उस दिन सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में जी फ्रेंचाइजी मेरा ओपन हो जाएगा रीलोड कैजुअल का। सब जगह पूरा सेटअप मैं अभी कर रहा हूँ, जैसे ही होएगा समझो 1-2 मंथ जाएंगे, जैसा भी जाएंगे 1-2 महीने। हाँ, 1-2 महीने में सारे वो सब कर देंगे। और कैसा, मेरी जो दादी थी, मेरी जो दादी है जी, वो अभी भी हमारे साथ ही रहती है, तो उनकी जो मेरे को दुआ लगती है, मेरे को मतलब मैं उनका लाडला हूँ एक जी तो उनकी दुआ मेरे साथ हमेशा रहती है जी। तो उनका एक ख्वाहिश था कि उनके लाइफ में एक मतलब वो दादा को बोलते थे कि यार बंगले में रहने का है जी, तो उनके लिए मैंने अब भी एक बंगला लिया है। क्या बात है। पूरे मुंबई में? हाँ, मुंबई में, क्योंकि मुंबई में तो बंगला लेना बोलेगा तो एक घर लेना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, सही है। यहाँ पे फ्लैट लेना बहुत बड़ी बात है, तो मुंबई में अपना बंगलो बनाना। हाँ, मैंने अभी 6 BH का बंगला लिया है। अच्छा। पूरे मुंबई में जी। तो क्योंकि इधर खाने की बात नहीं है बंगला लेना, क्योंकि बहुत कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि इधर छोटे से पान टपरी का वैल्यू कितना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के इनके बारे में, क्योंकि छोटी सी एज में, अभी 24 साल की एज है, अपने बिजनेस को इस लेवल पे इन्होंने स्टैंड किया है। फैमिली का भी फुल सपोर्ट है इनको, और बहुत अच्छी बात है। हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसी चीज़ों से, कि कोई बंदा जब हिम्मत नहीं हारता, तो अगर कोई बंदा अपने इस कोई और भी पर्सन अगर इस कपड़े के फील्ड में आगे आना चाहता है, तो आप उसको क्या एडवाइस करना चाहोगे? मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा कि कभी हार मत मानो, क्योंकि मैं खुद 2 साल कुछ नहीं किया हूँ, 2 साल सिर्फ कंटिन्यू पोस्ट किया हूँ, क्योंकि लोग 1-2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीना पोस्ट डालते, अगर आपको उसके बेनिफिट्स नहीं मिलते तो बंद कर देते, हार मान जाते हैं वहीं पे भी। हार नहीं मानना चाहिए। हाँ, हार नहीं मानना चाहिए, गिरो फिर उठो, गिरो फिर उठो। क्योंकि मैं बहुत बार गिरा, पर मेरे डैडी ने मेरे को सपोर्ट किया कि बेटा नहीं आएगा ना पैसा मेरे पास तो भी चलेगा, आप मुझे कुछ लाके भी नहीं दोगे तो भी चलेगा, जो चीज़ मैंने आपको करके दी उसको संभालो। तो वो टाइम पे मतलब ऐसा था कि मैं हार मान गया था कि यार नहीं, क्योंकि मैंने 2 साल कंटिन्यू पोस्ट किया हूँ मैंने इंस्टाग्राम पे, कोई बेनिफिट्स नहीं मिले थे मेरे को कंटिन्यू पोस्ट करने का, क्योंकि कोई 2 महीना, 3 महीना, 5 महीने में हार मान जाता है कि अब नहीं हो पा रहा है मेरे से, तो वो फील्ड अपना चेंज कर देता है। तो कोई भी फील्ड में रहो, भले ये फील्ड में, कपड़े की फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी फील्ड में रहो, आप गिरो तो अपने से उठो जी। मतलब गिरो तो ऐसा नहीं कि यार नहीं यार अब मुझसे नहीं हो रहा है, ये चीज़ नहीं रखो अपने मन में, हिम्मत रखनी चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। मतलब पैसा कमाओ तो ऐसा नहीं है कि पैसा रखो बचा के, जितना खर्चा करोगे उतना बचेगा, मतलब बढ़ता है, बढ़ेगा बिल्कुल। कोई ये नहीं है कि आप गलत चीज़ों में लगा दो, कोई नशे करने का, गलत चीज़ों में नहीं, आप लगाओ वहाँ पे जहाँ पे आपको लगे कि आपकी वर्थ है। अगर कमाया है तो घर वालों पे भी खर्चा करो, घर वाले को तो पहले दो, क्योंकि उनकी दुआओं से आगे बढ़ सकते हो। हाँ, आज भी मैं इतना कमाता हूँ जो भी है, मैं आज भी ना, मेरे जो पैसा है मैं मेरी मम्मी को भी नहीं देता हूँ, मैं मेरी दादी को देता हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे घर पे मेरे बड़े अभी फिलहाल दादी है जी, तो मैं उनके हाथ में जाके देता हूँ आज भी। और मेरे पर्स में आज भी जितने भी पैसे रखते हैं, मेरे को मालूम भी नहीं होता मेरे पर्स में कितने अमाउंट है, क्योंकि मॉर्निंग में जब मैं उठता तो मेरे दादी के बेड पे से मैं पर्स लेता हूँ और उसमें पेमेंट पैसे रहते हैं, और मैं देखता भी नहीं, कितना उनको ही मालूम रहता कि उसमें कितना डाला हुआ है। तो ये थे हमारे साथ अज़न भाई दी वायरल कपल शो के ऊपर। और अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वायरल कपल शो को शेयर करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में किसी और नई पर्सनैलिटी के साथ। धन्यवाद।